नमस्कार, फोर साइड्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान पहले की तरह बंगाल में हंगामे और हिंसा की खबरें मिली हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आई हैं। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल में बारासात, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जयनगर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और मथुरापुर से हर बार की तरह हंगामे की खबरें आई हैं। 1 जून सुबह को खबर आई कि बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली इलाके में बूथ पर वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन तालाब में फेंक दी है। पोलिंग एजेंट से मारपीट की गई। आगजनी की भी खबरें हैं। घटना पर बंगाल चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तुरंत इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल रही है। सेक्टर अधिकारी को ताजा ईवीएम और कागजात उपलब्ध कराए गए। चुनाव आयोग की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी गई है कि सुबह 6:40 पर बेनी माधवपुरम में 129 कुलतली एसी में सेक्टर ऑफिसर के रिजर्व ईवीएम और कागजात स्थानीय भीड़ द्वारा लूट लिए गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाताओं को कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने धमकाया, जिससे भीड़ उत्तेजित हो गई और ईवीएम को तालाब में फेंक दिया गया। एक सीयू, एक बीयू, 2 वीवीपैट मशीनें तालाब में फेंक दी गईं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआईएम और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। पंजाब और यूपी की 13-13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीट और 1 चंडीगढ़ सीट शामिल है। इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। फेज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से, लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र और एक्ट्रेस कंगना रनौत मंडी सीट से मैदान में है। तो कहने का मतलब है कि बंगाल में कुछ नहीं बदला। हर बार की तरह फिर से यहाँ हिंसा के मामले सामने आए हैं। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी।